भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपने अध्यात्म की बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी होंगी और बहुत व्याख्यान सुने होंगे और बहुत सत्संग सुने होंगे। अध्यात्म किसे कहते हैं, ईश्वर किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं, प्रकृति क्या होती है, जीवात्मा क्या होती है, लोक क्या होता है, परलोक क्या होता है, संत क्या होते हैं, ब्राह्मण क्या होते हैं, ये इस विषय में आपने धार्मिक बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी होंगी, मुझे विश्वास है। लेकिन एक और आप पुस्तक पढ़ लीजिए। वो कौन सी है? वो कितनी बड़ी है? वो 75 पन्ने की है, केवल 75 पन्ने के हैं। और केवल 75 पन्ने का क्या अर्थ है? 75 पन्ने में कैसे हो सकती है? 75 पन्ने का अर्थ है हमारे जीवन के 75 साल। हमने इसलिए जन्म लिया कि लोगों को ये बता दें कि अध्यात्म झूठा है या अध्यात्म सही है। अध्यात्म के परिणाम, सिद्धियाँ, चमत्कार जो बताए हैं वो चमत्कार होते हैं कि नहीं होते हैं? अध्यात्म का फल जो बताया गया है वो होता है कि नहीं होता है? हमने अपने जीवन को एक प्रयोगशाला के रूप में बनाया है और प्रयोगशाला के रूप में बना करके लोगों को दिखाया है कि देखो, तुम अगर नास्तिक हो, तुम अगर अविश्वासी हो, भगवान को तुम नहीं मानते हो, तो हमारे जीवन की परीक्षा करके देख लो और ये देख लो कि हमारे पास अध्यात्म के अलावा कोई चीज़ नहीं है, केवल अध्यात्म है। और केवल अध्यात्म होकर के हमने अपनी ज़िंदगी को गंवा दिया या कुछ कमा लिया। आप इसको देख लीजिए, ये आपकी प्रयोगशाला है और ये एक ऐसी चीज़ है कि आप किताब पढ़ने की अपेक्षा हमारी ज़िंदगी पढ़ डालिए। 75 वर्ष की पूरी ज़िंदगी पढ़ डालिए। 75 वर्ष की पूरी ज़िंदगी में आप क्या पाएंगे? ऐसा मज़ा पाएंगे कि अध्यात्म के जो परिणाम और जो उसके फल बताए गए हैं वो 100% सही हैं, वैसे गलत हैं। नास्तिक कहते हैं भगवान है ही नहीं, और बुद्धवादी कहते हैं, तर्कवादी कहते हैं कि कोई एक ऐसी शक्ति तो है जो व्यवस्था बनाती है, पर वो कोई पूजा पाठ के काम नहीं आती, उसको किसी से पूजा से कोई संबंध नहीं है। अच्छा, क्या चलिए, लोगों ने हज़ारों बात कही है, पर हमने तो अपना जीवन लगा करके और उसके परिणामों को दिखा करके बताया है कि इसके परिणाम देखिए कि अध्यात्म अगर सच्चा हो तो उसके सच्चे परिणाम निकलते हैं कि नहीं निकलते। कैसे निकले? देखिए, मैं आपको अपने 75 पन्ने की यानी 75 साल के जीवन में से थोड़ी सी घटनाएं सुनाता हूँ। सारी घटनाएं सुनाऊँ तो रामायण बन जाएगी और उसको कहाँ तक पढ़ेंगे और आप कहाँ तक सुनेंगे। PhD किसी ने किया है और PhD वाले ने इतना मोटा ग्रंथ लिखा है कि गुरु जी की कितनी बड़ी ज़िंदगी है, क्या क्या काम किए हैं, अब उसको आप जान लीजिए। मैं तो आपको काम के चुने हुए कुछ पन्ने सुनाई देता हूँ, जिससे कि आपको का भी समय न खराब हो और मुझे भी बेकार बात न करनी पड़े। क्या है बेकार बात करने की? हमारे इस संसार के 2 गुरु हैं जिनको हम भूल नहीं सकते कभी। एक महामना मालवीय जी हमारे गुरु हैं। 9 वर्ष की जब उम्र थी तो हमारे पिताजी वहाँ लेकर के गए थे और काशी विश्वविद्यालय में उनसे मालवीय जी सहपाठी थे उनके, उन्होंने हमको दीक्षा दिलाई थी और गायत्री मंत्र उन्होंने दिया था। और एक बात कही थी जो हमको गांठ बंधी हुई है और आज तक हमने बुराई नहीं है उसको। बहुत सी बातें कही थी, उपदेश दिए थे, वो तो हम सब भूल गए। उनमें से तो अब क्या क्या कहा था याद नहीं है। गायत्री मंत्र याद है, उन्हीं ने दिया था हमको, यज्ञोपवीत भी उन्होंने दिया था। और एक बात कही थी उन्होंने कि गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है, तू ब्राह्मण बनना, इसका दूध पीना चाहे तो ब्राह्मण बन जा। तो हमने कहा हम ब्राह्मण तो है ही, हम 60 ब्राह्मण हैं और आप उनको ब्राह्मण नहीं मानते क्या? कोई और लोग कहते हैं जैसे कि ये बढ़ई है तो आप बढ़ई मानते हैं कि नहीं? तेरे पिताजी तो हमारे साथ पढ़े, बढ़ई थोड़े कहते हैं हम तो अब मानते तो ब्राह्मण ही है। लेकिन ब्राह्मण पैदा नहीं होते, बनते हैं। मनु ने कहा है महायज्ञेश यज्ञेश ब्राह्मण्यं क्रियते तनु। ब्राह्मण विचारों से, कार्यों से, व्यवहार से, चरित्र से, चिंतन से, इन सब बातों से ब्राह्मण बनाया जाता है। तो ब्राह्मण बनना तो ये गायत्री जो मंत्र मैंने दिया है, तो ये कामधेनु वो एक गाय है, कहाँ है? स्वर्गलोक में रहती है। देवता उसका दूध पीते हैं, वो निहार हो जाते हैं। ये कामधेनु के बराबर फल देगी। एक गुरु मैंने ये बांध ली कि मैं ब्राह्मण बन के जीऊँगा। राजा हरिश्चंद्र का ड्रामा गांधी जी ने देखा था और देखने के बाद में उन्होंने कहा मैं हरिश्चंद्र होकर के जीऊँगा, और वास्तव में हरिश्चंद्र ही होकर के जिए।
और मालवीय जी ने कहा था कि तू ब्राह्मण बन के जीना, मैं ब्राह्मण होकर के जिया हूँ। और ब्राह्मण के हमारे वचन ऐसे हैं कि जिसको हमने कह दिया तेरा बुरा हो जाएगा तो उसको बुरा ही होगा। कहा आपने बुरा नहीं कहा, अच्छा ही कहा है। हमने जिसको कहा तेरा अच्छा हो जाएगा उसका अच्छा ही हो गया। हमारी वाणी कभी निष्फल नहीं है। हमारे मुँह में से, गुस्से में से, कभी क्रोध में से आया होगा। तो बालक था संगी ऋषि, उसके पिता के गले में किसी ने सांप डाल दिया था। तो उसने शाप दिया कि ये जाकर के सांप, जो मरा हुआ सांप मेरे बाप के गले में मरा हुआ है, ये जिंदा हो जाए। जिंदा हो गया। जिंदा हो गया। जिंदा होने के बाद उसने कहा कि सांप कि हाँ, कि जिस किसी ने मेरे बाप का अपमान किया उसको काट तो खा। बस वो खट चला गया सांप सनसनाता हुआ। और उसने परीक्षित को 7 दिन के भीतर टाइम दिया था, 7 दिन में खा ही लिया उसको। सब बचाव के उपाय कर डाले पर वो हुआ नहीं। ये किसे कहते हैं? ये ब्राह्मण की शक्ति कहते हैं। ब्राह्मण की वाणी इतनी पवित्र पुनीत होती है। ब्राह्मण की वाणी एक ऐसी तोप होती है, ऐसी तमंचा होता है, एक ऐसा होता है कि राजा दशरथ ने एक ब्याह कर लिया, 2 ब्याह कर लिए, 3 ब्याह कर लिए, कोई बाल बच्चा नहीं हुआ। फिर उन्होंने गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हम तो विद्वान हैं, हवन करा देंगे। अरे गुरु वशिष्ठ बोले अरे हम तो बामन हैं, पंडित हैं, और राजा का राज्य का हम धन खाते हैं, हम कैसे ब्राह्मण हो सकते हैं? ब्राह्मण तुझे